इस कहानी के ओपनिंग सीन में हम मिलते हैं वेंसडे एडम्स से। वेंसडे और लोगों से काफी अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके बात करने का तरीका अलग है और उसके कपड़े भी सबसे अलग हैं। इसी बीच उसे अपने लॉकर में से अपना छोटा भाई पग्सली मिलता है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, पर इसी बीच उसे विजन आता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे काफी टाइम से विजन्स आ रहे थे और उसने ये चीज किसी को नहीं बताई थी। इसके बाद वो जाकर अपने भाई का बदला लेती है। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं उसके मम्मी पापा, जिनका नाम है मोर्टिशिया और गोमेस एडम्स, वो उसे उसके नए स्कूल ले जा रहे हैं। उसका नया स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है जिसका नाम है नेवरमोर और ये स्कूल है जेरिको नाम के एक शहर में। वेंसडे के मम्मी पापा उसी स्कूल में पढ़े हैं और वो उसे बताते हैं कि ये स्कूल सबसे ज्यादा अमेजिंग है, पर वेंसडे को इस बात का भरोसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जेरिको में एक टूरिस्ट आता है। वो नेवरमोर के बहुत पास होता है। वो जंगल में आराम से चिल कर रहा था कि तभी कोई उस पर हमला करता है और इसी बीच वेंसडे अपने स्कूल आ जाती है। उसका स्कूल काफी अलग था। ये स्कूल ऐसे बच्चों के लिए बनाया था जो औरों से काफी अलग थे। ऐसे बच्चों को आउटकास्ट कहा जाता था और ये है प्रिंसिपल वीम्स। वो दरअसल मोर्टिशिया और गोमेस की क्लासमेट थी। इसके बाद वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता है और ये है उसकी रूममेट इनिट। इनिट काफी एक्साइटेड होती है पर वेंसडे को ये सब पसंद नहीं आता। उसे तो उसका रूम भी अच्छा नहीं लगता। वेंसडे को इतने सारे कलर्स पसंद नहीं थे। इसके बाद इनिट उसे स्कूल दिखाती है। वहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं। वेंसडे देखती है कि उसकी मॉम की पुरानी तस्वीर यहाँ पर है। इसके बाद इनिट उसे बाकी सबसे मिलवाती है। उसे बताती है कि इस जगह में काफी तरीके के बच्चे हैं। कुछ वेम्पायर्स हैं, कुछ भेड़िया हैं और साथ ही है बियांका। वो अपनी शक्तियों से पानी और जमीन दोनों पर रह सकती थी। और यह है जेवियर। जेवियर बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड था। और फाइनली उसके मॉम डैड का जाने का वक्त आता है। सब उसे बाय करते हैं। उसकी मॉम उससे प्यार से बात करती है। वो उसे कहती है कि वो उसे हमेशा प्यार करेगी और उसे एक नेकलेस देती है। और वेंसडे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मोर्टिशिया काफी सैड होती है पर गोमेस उससे कहता है वो यहाँ पर अकेली नहीं होगी, इसलिए वो वेंसडे के पीछे थिंग को भेजता है। थिंग दरअसल इनकी फैमिली का ही मेंबर है और वो काफी टाइम से इनके साथ है। वही जंगल में शेरिफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे शक था कि जरूर किसी नेवरमोर के बच्चे का काम होगा। वही शाम को वेंसडे अपना रूम साफ करती है। वो अपनी तरफ से सारे के सारे रंग निकाल देती है। ये देखकर इनिट को काफी अजीब लगता है, जिस वजह से इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। इनिट को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे अपने पंजे दिखाती है। दरअसल इनिट एक भेड़िया थी। इसी बीच वहाँ मिस थॉर्नहिल आती है। वो दरअसल इनकी टीचर थी। वो वेंसडे का अच्छे से स्वागत करती है और तोहफे में उसे एक पौधा देती है। इसके बाद एक और दिन शुरू होता है और वेंसडे प्रैक्टिस पर जा रही थी। उसे रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसी बीच प्रैक्टिस के दौरान उसे थोड़ी सी चोट आती है। उसे बैंडेड लगाया जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है रोवन से। रोवन उसे कुछ बातें करता है पर वेंसडे को ज्यादा शौक नहीं होता। वहीं बाहर जाते टाइम उसे फिर से रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए बाहर की ओर जा रही थी कि तभी कोई उस पर हमला करता है। पर अचानक से जेवियर आकर उसे बचा लेता है। उसे जब होश आता है तो जेवियर उसे बताता है कि वो उसे पहले से जानता है। दरअसल ये लोग जब काफी छोटे थे तो वेंसडे ने उसकी जान बचाई थी, पर वेंसडे को ये सब याद नहीं होता। और रात को वेंसडे अपनी नॉवल पर काम कर रही थी, पर इसी बीच उसे आवाज आती है और वो जाकर थिंग को पकड़ लेती है। उसे बताती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे उसके इशारों पर चलना होगा, उसे उसकी साइड लेनी होगी। इसके बाद वेंसडे का थेरेपी सेशन होता है। उसे कोर्ट से ऑर्डर मिला था, इसलिए उसके लिए सेशन काफी जरूरी था। और यह है डॉक्टर वैलेरी। वो वेंसडे से कनेक्ट करने की काफी कोशिश करती है पर ऐसा कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसी बीच वो वेंसडे से पूछती है कि उसकी नॉवल कैसे चल रही है, कुछ पब्लिश हुआ या नहीं। तो वेंसडे बताती है कि उसने अपनी बुक पब्लिशर को दी थी पर पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और साथ ही काफी कुछ कहा, इसलिए उसने अपना बदला ले लिया था। इसी बीच वो वॉशरूम जाती है पर वॉशरूम जाना तो एक बहाना था। उसे तो बस यहाँ से भागना था, तो वो जैसे तैसे वहाँ से निकल ही जाती है। पर वहाँ से गुजरते हुए वो एक आदमी से टकराती है और तभी उसे एक विजन आता है। उसे रियलाइज होता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है। इसी बीच वो कैफे में जाती है और वहीं उसे मिलता है टाइलर। उसकी मशीन खराब हो गई थी और वेंसडे उसे फिक्स करने में उसकी मदद करती है। उसे पूछती है कि अगर वो उसकी मदद कर सकता है यहाँ से भागने में, उसे पैसे भी देती है। तो टाइलर उसे कहता है कि वेंसडे को वेट करना होगा। वहीं इन दोनों को रियलाइज होता है कि वेंसडे यहाँ से जा चुकी है और वेंसडे इंतजार कर रही थी टाइलर का। पर तभी वहाँ ल्यूकस और उसके दोस्त आते हैं और वो वेंसडे का मजाक उड़ाते हैं। उसे पूछते हैं कि एक आउटकास्ट नॉर्मिस के कैफे में क्या कर रही है। दरअसल नेवरमोर के बाहर जितने भी नॉर्मल इंसान थे उन सबको नॉर्मिस कहा जाता था। इन सब के बीच में काफी बहस होती है और थोड़ी सी हाथापाई भी होती है। इसी बीच वहाँ शेरिफ आते हैं। शेरिफ टाइलर के पापा थे और तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है। उसे कहती है कि वेंसडे एडम्स हमें यहाँ
यहाँ से जाना होगा। तभी शेरिफ को रियलाइज होता है कि तो गोमेज एडम्स की बेटी है। वो कहता है कि तुम्हारा बाप एक हत्यारा था। वो उसे काफी सुनाता है। ये सुनकर वेंसडे को बिल्कुल यकीन नहीं होता। शेरिफ उससे कहते हैं कि वो वेंसडे पर नजर रखेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को वापस ले जा रही थी। इसी बीच वेंसडे देखती है कि जिस इंसान से वो टकराई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। वही शाम को वेंसडे एंजॉय कर रही थी कि तभी रोवन को एक किताब मिलती है। उसमें एक तस्वीर होती है। वो उस किताब से एक पन्ना निकाल लेता है और साथ ही टाइलर को वेंसडे के पापा की फाइल मिलती है। वही शेरिफ कोशिश कर रहा था ये जानने की कि किसका काम है, ये सब हमले कौन कर रहा है, और वेंसडे के संगीत को सुन रहा था जेवियर। इसी बीच वहाँ एनिड आती है। वेंसडे उसे पूछती है कि आज पूर्णिमा की रात है, तुम बाहर क्यों नहीं गई, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए था, तुम्हें तो भेड़िया बन जाना चाहिए था। पर एनिड उसे बताती है कि वो ऐसा कर नहीं पा रही। उसने काफी कोशिश की है पर वो भेड़िया नहीं बन पाती। एनिड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे काफी रोना सा आता है। इसी बीच वेंसडे उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी उसका एक पालतू बिच्छू था और कुछ बच्चों ने उसे मार दिया। उस वक्त वो काफी ज्यादा रोई थी। उसके बाद से आज तक वो कभी भी नहीं रोई। एनिड उसे बताती है कि उसका सीक्रेट उसके पास सेफ रहेगा और वो उस पर भरोसा कर सकती है। वेंसडे उसे उसका लैपटॉप मांगती है। इसी बीच टाइलर को एक आवाज आती है। वो जैसे ही अपनी विंडो खोलता है उसके पास थिंग आता है। वो उसे देखकर काफी डर जाता है। वह थिंग वेंसडे का मैसेज लेकर आया था। इसके बाद वेंसडे उससे बात करती है। वो उससे पूछती है कि अगर वो उसे यहाँ से ले जाएगा। दरअसल वेंसडे को यहाँ से भागना था तो टाइलर उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। इस शहर में फेस्टिवल चल रहा था और यहाँ पर काफी सारे लोग थे। इस बीच वेंसडे को जेवियर मिलता है और तभी वहाँ टाइलर आता है और टाइलर को देखकर जेवियर वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच टाइलर वेंसडे को उसके पापा की फाइल देता है। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी इनके सामने ल्यूकस आता है। ये वही लोग थे जिनकी वेंसडे ने पिटाई की थी। ल्यूकस उसे बदला लेना चाहता था। वेंसडे को वहाँ से जाना पड़ता है पर इसी बीच वो रोवन से टकराती है और उसे विजन आता है। उसे रियलाइज होता है कि रोवन खतरे में है, इसलिए वो रोवन का पीछा करती है और रोवन उसे अपनी शक्तियों से मारना चाहता था। उसे बताता है जिसे काफी पहले से पता है कि वेंसडे इस स्कूल को खत्म कर देगी, इसलिए वेंसडे को मरना होगा। ये सुनकर वेंसडे उसे रोकती है। वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर रोवन उसकी एक नहीं सुनता। पर इसी बीच रोवन पर एक काफी अजीब सा क्रिएचर हमला करता है। वो एक काफी बड़ा सा बीस्ट होता है। वेंसडे देखती है उसने रोवन को मार दिया और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसी बीच उसे वो पन्ना मिलता है और रात को उसके पास सुलझाने के लिए दो पहेलियां थी। एक सवाल था कि उसके पापा ने किसका खून किया और दूसरा ये कि रोवन उसे क्या कहना चाहता था। आखिर वो स्कूल के लिए कैसे खतरा हो सकती है। इसी बीच उसके मॉम डैड उसे बात करने की कोशिश करते हैं और वेंसडे को रियलाइज होता है कि जब से वो स्कूल में आई है उस पर एक हमला हुआ है और उसे पता चला है कि उसके पापा एक खूनी थे। और ये सब जानकर उसे काफी मजा आ रहा था और जंगल में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अगली सुबह शेरिफ स्कूल आता है। वेंसडे उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वहाँ एक बीस्ट आया था और उसने रोवन को मार दिया। पर समस्या ये थी कि वहाँ पर रोवन की बॉडी नहीं थी। वेंसडे ने कंप्लेन तो कर दी थी पर क्राइम सीन किसी ने साफ कर दिया था, इसलिए चारों ओर सिर्फ उसे ही ढूंढ रहे थे। इसी बीच वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि उसे शेरिफ से अकेले बात करनी है। प्रिंसिपल बाहर की ओर जाती है। वेंसडे उसे सब बताती है। उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। पर तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पर रोवन आता है। ये देखकर वेंसडे एकदम शॉक हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद उसका थेरेपी सेशन चल रहा था। डॉक्टर वैलेरी उसे काफी सवाल जवाब करती है। उसे रोवन के बारे में पूछती है पर वेंसडे उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि सबको ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वहीं बाहर जाते हुए उसकी मुलाकात टाइलर से होती है। टाइलर भी वैलेरी के पास थेरेपी ले रहा था। टाइलर उसे बताता है कि उसे वेंसडे पर पूरा यकीन है। इसके बाद वेंसडे जब वापस आती है एनिड उसे बताती है कि यहाँ पर रेस होने वाली है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पर वेंसडे को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे बस रोवन का ही ख्याल था। वो उस पन्ने को देखती है। उसे रियलाइज होता है कि उसमें एक निशान बना हुआ है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया है, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और साथ ही वो उसे एक फॉर्म देती है। उसे कहती है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम बाकी चीजों में पार्ट लो, इसलिए वेंसडे को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और इसी बीच वो जेवियर के पास जाती है। दरअसल रोवन और जेवियर एक ही रूम में रहते थे, इसलिए वेंसडे उससे पूछती है उसने उसे आखिरी बार कब देखा था। जेवियर उसे बताता है कि लास्ट बार उसने उसे तब देखा था जब वो फेस्टिवल हो रहा था। रोवन दरअसल काफी टाइम से काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्तियाँ उस पर हावी हो रही है, वो पागल हो रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेंसडे पर नजर रख रही है। इसके बाद वेंसडे की मुलाकात होती है यूजीन से। यूजीन भी काफी अकेला सा रहता था, उसके भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसे बीस काफी पसंद थी और इसी बीच इन दोनों में दोस्ती होती है। और दूसरी तरफ थिंग रोवन का पीछा कर रहा था। रोवन वॉशरूम में जाता है। थिंग देखता है कि रोवन की जगह
जगह कोई और वापस आया है और पूरा वॉशरूम खाली होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो आदमी बाहर आया था वो दरअसल प्रिंसिपल थी। ये सारी चीजें वो वेंसडे को बताता है। वेंसडे को पूरा यकीन होता है कि कुछ तो अजीब है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जेवियर के पास कमाल की शक्तियां हैं। वो जो भी चीजें ड्रॉ करता था वो उसमें जान डाल सकता था। और इसी बीच क्लास में हम देखते हैं कि वेंसडे काफी इंटेलिजेंट है। उसे सारी चीजों के आंसर्स पता थे और ये चीज बियांका को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी ओर शेरिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी बीच वेंसडे भी जंगल में होती है। वो सबूत ढूंढ रही थी और तभी वहाँ शेरिफ आता है और टाइलर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद उसे रोवन का चश्मा मिलता है। वो जैसे उसे छूती है उसे विजन्स आते हैं। उसे दिखाई देता है कि उसकी जेवियर के साथ काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी और साथ ही उसे पता चलता है कि रोवन ने उसे मारने की कोशिश की थी और साथ ही उसे किताब दिखाई देती है, इसलिए वो उसे ढूंढ रही थी। पर तभी वहाँ मिस थॉर्नहिल आती है और वेंसडे उसे पूछती है कि निशान कैसा है। मिस थॉर्नहिल उसे बताती है कि काफी पहले यह सोसाइटी थी जिसका नाम था नाइट शेड, ये उसी का निशान है। इसके बाद मिस थॉर्नहिल उससे बातें करती है। दरअसल मिस थॉर्नहिल एक नॉर्मी थी। वो इन सबके जैसे नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी। वो वेंसडे से काफी अच्छे से बात करती है। वो उससे कहती है कि अगर वेंसडे को कोई भी जरूरत हो वो उससे बात कर सकती है। इसके बाद वेंसडे रोवन के रूम पर जाती है। जेवियर कुछ देर के लिए वॉशरूम जाता है। इसी बीच वेंसडे वहाँ तलाश शुरू करती है। इसी बीच वो देखती है कि जेवियर ने उसकी ड्राइंग की हुई है, पर तभी बाहर कोई आता है, इसलिए उसे छुपना पड़ता है। जेवियर बाहर आता है। वो देखता है कि बियांका आई हुई है। बियांका उससे बातें करती है। वो बस रोवन की मौत के बाद जेवियर को चेक करने आई थी और साथ ही वो उसे बताती है कि रेस में वो इनिट को काफी बुरे तरीके से हराने वाली है। उसे ऐसा करने में काफी मजा आएगा। ये सुनकर वेंसडे को अच्छा नहीं लगता। वो सीधा इनिट के पास जाती है और इनिट को बताती है कि वो रेस में उसके साथ हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर इनिट बहुत ज्यादा खुश होती है और फाइनली रेस का दिन आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बियांका का एक साथी पानी में जा रहा है और पानी में जाते ही वो एक बोट को डुबा देता है। वेंसडे को रियलाइज होता है कि पानी में कुछ तो है। उसे समझ आता है कि कैसे बियांका रेस जीतने वाली है, इसलिए वेंसडे उसे रोकती है। इसके बाद रेस का अगला हिस्सा आता है। इसी बीच वेंसडे को एक विजन आता है। उसके सामने एक लड़की होती है। वेंसडे को रियलाइज होता है कि वो लड़की उसी के जैसे दिखती है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम ही चाबी हो, पर तभी वेंसडे को होश आता है और वो जल्दी से वापस बोट पर जाती है। इसी बीच बियांका इनिट को हराने की कोशिश करती है, पर वेंसडे अच्छे से तैयारी करके आई थी और जैसे तैसे वो जीत ही जाते हैं। ये जानकर वेंसडे को काफी खुशी होती है और इनिट भी काफी खुश होती है। इसके बाद वेंसडे रात में उस निशान के जरिए काफी सारे क्लूज निकालती है। उसे एक रास्ता मिलता है। ये रास्ता एक चेम्बर में जाता था और इस चेम्बर को यूज करते थे नाइट स्टैंड के मेंबर्स। वेंसडे को वहाँ एक किताब मिलती है। ये वही किताब थी जिसमें से रोवन ने पन्ना निकाला था और तभी कोई उसे बंदी बना लेता है। जैसे उसकी आंखों से पर्दा उठाया जाता है उसे रियलाइज होता है कि सोसाइटी अभी भी काम कर रही है और इसके मेंबर्स को वो जानती है। इस सोसाइटी में बियांका, जेवियर और ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं। उससे पूछा जाता है कि वो यहाँ तक कैसे आई। वो बताती है कि ये काफी आसान था। जेवियर सबको कहता है कि अगर ये यहाँ तक आ ही गई है तो क्यों ना इसे मेंबर बनाया जाए। बियांका साफ मना करती है और वेंसडे सबसे कहती है कि उसे मेंबर नहीं बनना, उसे ऐसा करने का कोई शौक नहीं। वो वापस रूम में जाती है और कोशिश करती है समझने की कि आखिर ये सब क्या है। और इसके अगले दिन स्कूल की कुछ एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। इस बीच इनिट उसे बताती है कि उसे एजेक्स काफी पसंद है। इसके बाद वेंसडे जेवियर से कुछ बात करती है और उसे वो किताब दिखाती है। जेवियर उसे बताता है कि उसने पहले भी इस किताब को देखा है। ये किताब दरअसल रोवन के पास थी। उसे लगा था कि रोवन ने किताब चोरी की है उसकी सोसाइटी मेंबर्स के चेम्बर से, इसलिए उनमें लड़ाई हो गई थी। जेवियर उसे कहता है कि कितनी अजीब बात है, ये किताब 30 साल पुरानी है पर इसमें तुम्हारी तस्वीर क्यों है और साथ में क्रैकस्टोन क्यों है। वेंसडे उसे पूछती है कि क्या तुम इस इंसान को जानते हो। जेवियर उसे बताता है कि इसे तो सब जानते हैं, इसने ही तो जेरिको को बनाया था। ये जेरिको का फाउंडर है और इसी की मूर्ति का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि शहर के मेयर और शेरिफ बात कर रहे हैं और मेयर का बेटा है ल्यूकस और सारे लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मेयर ने एक पार्क बनाया है जिसका नाम है पिलग्रिम वर्ल्ड। इस पार्क में दरअसल इस शहर की हिस्ट्री और उससे जुड़ी कई सारी चीजें थी। सारे बच्चे अपने अपने काम में बिजी होते हैं और इनिट एजेक्स के साथ होती है। इसी बीच यूजीन को ल्यूकस और उसके दोस्त परेशान करते हैं कि तभी वहाँ वेंसडे आती है और वो उसे बचा लेती है। इसके बाद वो उसे लेकर मीटिंग हाउस में जाती है। दरअसल काफी टाइम पहले जब इस शहर में मीटिंग हुआ करती थी उसके लिए मीटिंग हाउस यूज किया जाता था और उसी का रेप्लिका इस पार्क में बनाया गया था। इसमें क्रैकस्टोन से जुड़ी सारी चीजें थी। उसे वह एक पेंटिंग दिखती है, उसमें वो उस लड़की को देखती है जो उसे विजन में दिखाई दी थी। उसे रियलाइज होता है कि उस लड़की के हाथ में किताब है, इसलिए वो आसपास उस किताब को ढूंढने लगती है। उसे वो मिल भी जाती है पर वो किताब एकदम नकली होती है। इसी बीच इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। वेंसडे को बताया जाता है कि असली किताब को 1 महीने पहले किसने
चोरी कर लिया था। वहीं इनिट एजेक्स के साथ होती है। वो उसे बताती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी और एजेक्स उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है। वहीं वेंसडे को रियलाइज होता है कि उसे असली वाले मीटिंग हाउस में जाना चाहिए, इसलिए वो टाइलर से पूछती है कि अगर उसे पता है कि असली वाला मीटिंग हाउस कहाँ पर है तो टाइलर उसे बताता है और साथ ही वो उसे बताता है कि वो हाउस काफी पुराना है, वहाँ पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर वेंसडे उसकी नहीं सुनती। काफी शाम को वो उस मीटिंग हाउस में जाती है। वहाँ उसे एक इंसान मिलता है। वो उसे कहता है ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर थिंग उसे रोक लेता है और उसे बाहर क्यों ले जाता है। इस बीच वेंसडे को एक विजन आता है। उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम है गुडी एडम्स और वो एक आउटकास्ट थी। उसे सारे गांव वाले तंग कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और इसी बीच वहाँ क्रैकस्टोन आता है। वो उसे कहता है कि शहर से मैं सारे आउटकास्ट को मिटा दूंगा। ये सुनकर गुडी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है इस जगह में हम पहले से रह रहे थे और काफी शांति में थे, तुमने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। मॉन्स्टर हम लोग नहीं तुम लोग हो। वो उस पर हमला करती है। ये देखकर क्रैकस्टोन को काफी गुस्सा आता है और वो गुडी को बंद कर देता है। उस जगह पर काफी सारे आउटकास्ट होते हैं और क्रैकस्टोन उस जगह पर आग लगा देता है। इस बीच गुडी की नजर उसकी मॉम पर जाती है। उसकी मॉम काफी डरी हुई होती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे यहाँ से जाना होगा। अगर वो बच जाती है तो वो क्रैकस्टोन से बदला ले सकती है और उनके जैसे लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। गुडी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और उसकी मॉम उसे जाने के लिए कहती है। गुडी को वहाँ से जाना पड़ता है। इन सारे लोगों में से सिर्फ वही बच पाती है। वेंसडे उसका पीछा करती है। इसी बीच गुडी उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि क्रैकस्टोन उसे मार देगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर इसी बीच वेंसडे को होश आता है। उसे सब समझ आता है इस जगह पर क्या हुआ था। उसे रियलाइज होता है कि गुडी एडम्स उसकी ही पूर्वज थी। इस बीच वहाँ वो मॉन्स्टर आता है और वेंसडे उसका पीछा करती है। वो देखती है कि उसके पैरों के निशान धीरे धीरे इंसानों के पैर में बदल गए और तभी वहाँ जेवियर आता है। उसे बताने की कोशिश करती है पर तब तक पानी की वजह से सारे निशान गायब हो गए थे। वेंसडे को उस पर शक होता है कि कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं है। इस मूर्ति का इनॉग्रेशन था और ये मूर्ति थी क्रैकस्टोन की और वेंसडे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उस जैसे इंसान को इतना ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। इसलिए वो थिंग की मदद से उस जगह पर आग लगा देती है। चारों ओर काफी ज्यादा तहलका मचता है और वो मूर्ति भी जलना शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल को उस पर शक होता है। वेंसडे कहती है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और वो सच भी कह रही थी क्योंकि सारा काम तो थिंग ने किया था। इसी बीच हम देखते हैं कि जो मीटिंग हाउस में इंसान रहता था उस पर वो मॉन्स्टर हमला करता है और उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ इनिट तैयार हो रही थी। उसे एजेक्स से मिलने जाना था और इसी दौरान एजेक्स नहाने गया था पर वो गलती से अपने आप को शीशे में देखता है और अपने आप को फ्रीज कर देता है और इनिट उसका इंतजार करती रह जाती है। और साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपनी ईयरबुक में से मोर्टिशिया की पिक्चर फाड़ देती है। दरअसल उसे मोर्टिशिया बिल्कुल पसंद नहीं थी और जेवियर अपने स्टूडियो में से बाहर निकलता है। ऐसा लगता है मानो उस पर किसी ने हमला किया है। वही शेरिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी बीच उसे कैमरा मिलता है। ये कैमरा उसी आदमी का था जिसकी अभी मौत हुई थी और शेरिफ उन फोटोज को डेवलप करवाता है और फाइनली उसके सामने उस मॉन्स्टर का चेहरा होता है। और साथ ही वेंसडे को पता चल गया था कि एक और इंसान की मौत हो गई है, इसलिए वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी रखी गई थी। थिंग जाकर कैमरा के ऊपर एक च्युइंगम लगा देता है और वेंसडे अपना काम शुरू करती है। वो देखती है कि इस बॉडी पर कैसे निशान है, उसे कैसे मारा गया है और ये सब चीजें। पर इसी बीच इस लैब का डॉक्टर और शेरिफ वहाँ आते हैं जिस वजह से वेंसडे को छुपना पड़ता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उस मॉन्स्टर ने उनके बॉडी पार्ट्स निकाल दिए हैं। काफी अजीब सी बात है और साथ ही वो उसे बताता है कि वो रिटायर होने वाला है और वो काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद शेरिफ वहाँ से जाता है। डॉक्टर देखता है कि एक लॉकर खुला है, उसके पास जाता है तो वहाँ पर वेंसडे होती है। उसे लगता है कि डेड बॉडी है, इसलिए वो उसे बंद कर देता है। उसके जाने के बाद थिंग उसे आजाद करता है। इसके बाद वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वही क्लास में उसकी नजर जेवियर के गले पर जाती है। उसके गले पर निशान होते हैं, इसलिए वो उसका पीछा करती है। वो उसके स्टूडियो में चली जाती है। वो देखती है कि उस सारी जगह पर उस मॉन्स्टर की ड्राइंग्स हैं। वो एक तस्वीर को चोरी कर लेती है पर इसी बीच वहाँ जेवियर आता है। वो उसको रोकता है। दरअसल जेवियर को ऐसा लग रहा था कि वेंसडे उसे डांस के लिए पूछने आई है और वो काफी खुश होता है। उसे वेंसडे काफी पसंद थी, इसलिए वेंसडे को उसे डांस के लिए पूछना पड़ता है और जेवियर उसे हाँ कर देता है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी। वेंसडे कहती है मुझे भी नहीं लगा था और ये सुनकर इनिट काफी ज्यादा खुश होती है। उसे कहती है कि फाइनली तुम डांस में जाओगी, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, हमें शॉपिंग पर जाना होगा। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है और वेंसडे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इनिट से कहती है तुम जाकर शॉपिंग कर लो, मुझे ऐसा नहीं करना है। वो वहाँ से जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर जाती है और इसी बीच उस शॉप से डॉक्टर वैलेरी निकलती है। वो उसे सवाल जवाब करने लगती है। वेंसडे
उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं देना है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और सीधा शेरिफ के पास जाती है। वो शेरिफ को वो तस्वीर दिखाती है। शेरिफ उसे कहता है कि तस्वीर तो मेरे पास भी है, मुझे सबूत चाहिए, तुम्हें तस्वीर कहाँ से मिली? पर वेंसडे उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक मैं भी आपकी नहीं सुनूंगी, ना ही आपको कुछ बताऊंगी। इसलिए शेरिफ उसकी बात मान लेता है। वह इनेड अपने दोस्तों के साथ होती है और ल्यूकस उसके पास आता है। उससे पूछता है तुम डांस में किसके साथ जा रही हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और इनेड उसे हाँ कर देती है। वह वेंसडे को टाइलर मिलता है। टाइलर उससे काफी नाराज होता है। वो कहता है कि तुम जेवियर के साथ डांस में जा रही हो, मुझे लगा था हमारे बीच में कुछ स्पेशल है। और वेंसडे को औरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। वो सीधा यूजीन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इसी बीच यूजीन की नजर एक तस्वीर पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने ऐसा कुछ देखा है, इसलिए वो वेंसडे को अपने साथ ले जाता है। वो एक अजीब सी गुफा होती है, उसके अंदर काफी सारे कंकाल होते हैं, साथ ही कुछ चेन्स होती हैं। और वेंसडे वहाँ से सैंपल उठाती है और सीधा जेवियर के स्टूडियो में जाती है। वहाँ से जेवियर का सैंपल लेती है। इसी बीच वहाँ जेवियर आता है। जेवियर को रियलाइज होता है कि डांस तो उसका बहाना था, उसे यहाँ से कुछ लेना था, वो उसका पीछा कर रही थी। उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे बताता है कि काफी टाइम से उसे विजन में आ रहा है ये सब, इसलिए उसने उसकी ड्राइंग्स बनाई है। वो वेंसडे को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वेंसडे जाती है और दोनों सैंपल शेरिफ को देती है। वही थिंग जाकर एक इन्विटेशन लिखता है और उसे टाइलर को देता है। और फाइनली डांस की रात आती है। सब लोग काफी अच्छे से रेडी होते हैं, सब काफी खुश होते हैं। इसी बीच प्रिंसिपल मिस थॉर्नेल को बताती है कि उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। काफी समय पहले वो भी इसी स्कूल में हुआ करती थी और इसी डांस के दौरान एक लड़के ने उसे ठुकरा दिया था। उस लड़के को दरअसल मोर्टिशिया पसंद थी और यही वजह थी कि उसे मोर्टिशिया पसंद नहीं थी। वेंसडे का कुछ और ही प्लान होता है। उसे यूजीन के साथ जाना था इन्वेस्टिगेशन करने, और इसी बीच उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो टाइलर होता है। टाइलर उसे बताता है कि उसे उसका इन्विटेशन मिला था। वेंसडे को रियलाइज होता है कि सारा काम थिंग ने किया था। उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। थिंग ने उसके लिए ड्रेस भी चोरी कर ली थी, इसलिए वेंसडे रेडी हो जाती है। टाइलर उसे बताता है कि वो काफी अच्छी लग रही है, और तभी वहाँ यूजीन आता है। वो कहता है कि हमें तो साथ में जाना था। वेंसडे कहती है कि हम अगले दिन चले जाएंगे, तुम आज कहीं मत जाओ। पर यूजीन उसकी नहीं सुनता। वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जाएगा। वह इनेड लूकस के साथ होती है। वो उससे बातें करती है और लूकस को रियलाइज होता है कि इनेड असल में काफी कूल है। इसी बीच वहाँ एजेक्स आता है। वो उसे ऐसा दिखाती है जैसे वो लूकस के साथ काफी खुश है। ये देखकर एजेक्स को काफी बुरा लगता है। और इसी बीच वहाँ वेंसडे आती है। इनेड उसे देखकर काफी खुश होती है। इसी बीच लूकस किसी का इंतजार कर रहा था। जेवियर वेंसडे के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर टाइलर को लेकर आई। उसे सारी कहानी बताता है। वह लूकस को मैसेज आता है। दरअसल वेंसडे ने क्रैकस्टोन की मूर्ति को आग लगा दी थी और वो पार्क लूकस के पापा का था, इसलिए लूकस को इन सबसे बदला लेना था और इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। पर उसे रियलाइज हो गया था कि ये सब लोग काफी अच्छे हैं और इनेड भी काफी अच्छी है। वो यूजीन जंगल में अकेला होता है। इसी बीच वेंसडे के पास टाइलर आता है। वेंसडे उसे बताती है कि जेवियर ने उसे सब बता दिया। दरअसल कुछ टाइम पहले टाइलर और लूकस दोस्त हुआ करते थे। उसी दौरान उन्होंने जेवियर को तंग किया और उसकी पेंटिंग खराब कर दी थी। उसके बाद टाइलर को उसकी सजा भी मिली थी। टाइलर उसे सब बताता है। वो बताता है कि उसे इस चीज का काफी पछतावा है। इसी बीच इन दोनों को रियलाइज होता है कि शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद वेंसडे एक डांस करती है और सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। इसी बीच लूकस बाहर की ओर जाता है। सब लोग काफी मजे कर रहे थे, पर जेवियर काफी गुस्से में होता है। वो बियांका से कहता है कि तुम मुझ पर अपना जादू यूज करो, मैं वेंसडे को भूलना चाहता हूँ। बियांका को यह सुनकर उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तुम पर अपना जादू यूज करती थी और तुम्हें इसी बात से प्रॉब्लम थी। उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं बाहर लूकस के दोस्त आते हैं। लूकस उन्हें मना करता है पर उसके दोस्त नहीं सुनते। वही यूजीन उस गुफा में देख रहा था। वहाँ पर कोई आता है। वो इंसान उस जगह पर आग लगाता है। यूजीन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वही बियांका अकेली होती है और वेंसडे उसके पास आती है। ये कुछ बातें करते हैं और बियांका उसे बताती है कि जेवियर उसे क्या चाहता है। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्यों उससे प्यार नहीं करता था, और वापस ये नहीं जान पाना कि वो क्या फील करता है इतना ज्यादा अजीब लगता है। वही जंगल में वो यूजीन का पीछा कर रहा था। इसी बीच ये सब काफी मजे कर रहे थे, पर तभी वहाँ खून की बारिश होती है। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और वेंसडे को काफी मजा आता है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो बस पेंट है। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। इसी बीच उससे कोई टकराता है और उसे एक विजन आता है। उसे रियलाइज होता है कि यूजीन को खतरा है। वह लूकस और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे थे और तभी इनेड उसके पास आती है। वो कहती है मुझे तुम वाकई में अच्छे लगे थे, तुमने ऐसा क्यों किया? लूकस के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच वहाँ एजेक्स आता है। एजेक्स उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। इनेड उसे बताती है कि उसे तो लूकस पसंद भी नहीं था, उसे
एजेक्स के साथ जाना था, पर एजेक्स उसे मिलने नहीं आया और उसे लगा कि वो उसे पसंद नहीं करता। एजेक्स उसे सब बताता है कि असल में उसने गलती से अपने आप को फ्रीज कर लिया था और वो भी उसे काफी पसंद करता है। ये सुनकर इनिट को काफी खुशी होती है। वही वेंसडे जंगल में होती है। वो यूजीन के पास जा रही थी पर तभी यूजीन पर हमला हो जाता है और जितने को वेंसडे वहाँ आती है काफी ज्यादा देर हो गई थी। उसे काफी दुख होता है। इसी बीच वह मिस थॉर्न लाती है। उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे के पास एक फाइल है और ये फाइल उसके पापा की है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके पापा ने आखिर किसी को क्यों मारा होगा। इसी बीच हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफी रात को प्रिंसिपल वहाँ से गुजर रही थी और तभी उसके सामने किसी की बॉडी गिरती है। वो ऊपर देखती है तो उसके सामने गोमेस होता है। गोमेस के हाथ में एक तलवार होती है। प्रिंसिपल पुलिस को अपना बयान देती है और गोमेस को पकड़ लिया जाता है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। दरअसल वेंसडे की पीटीएम होती है और उसके पेरेंट्स और बाकी सबके पेरेंट्स आए होते हैं। प्रिंसिपल सबको बताती है कि यूजीन एकदम सही है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल में रखा गया था। इस बीच वहाँ इनिट के पेरेंट्स आते हैं। सब बच्चे अपने मॉम डैड से मिलते हैं। इनिट की मॉम उसे कहती है मुझे जल्दी से खुशखबरी दो, क्या तुम भेड़िया बन पाई या नहीं। इनिट उसे मना करती है। वही जेवियर बियांका के पास आता है। वो कहता है तुम्हारी मॉम नहीं आएगी क्या, तो बियांका उसे मना करती है। और तभी उसकी मॉम आती है। उसे उन्हें देखकर काफी अजीब लगता है। वह मोर्टिशिया अपनी ईयरबुक देख रही थी। वो देखती है कि उसमें उसकी तस्वीर ही नहीं है। प्रिंसिपल इन सबको बताती है कि डॉक्टर चाहती है कि सारी फैमिली एक बार सेशन में जाए। डॉक्टर वैलेरी इनसे सवाल जवाब करना चाहती थी, इसलिए इनको उनके पास जाना पड़ता है। वही शेरिफ इनको देख लेता है। वो काफी गुस्से में होता है कि खूनी अभी तक आजाद कैसे घूम रहा है। टायलर भी उसकी बातें सुन रहा था। इसी बीच उसे कुछ काम होता है, उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दरअसल टायलर को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पापा उसके साथ वक्त नहीं बिताते, उसके साथ थेरेपी सेशन में नहीं जाते और उसके पापा को ये सब पसंद नहीं था। वही डॉक्टर इनसे बात करने की काफी कोशिश करती है। इसी बीच वेंसडे सबको कहती है कि मेरे पापा एक खूनी और झूठे आदमी है। वो सबके सामने उस फाइल को लेकर आती है। ये देखकर मोर्टिशिया को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है इसे बंद करो। गोमेस उसे कहता है कि हमें सब बताना चाहिए, पर मोर्टिशिया उसे मना करती है। वेंसडे काफी गुस्से में होती है। मोर्टिशिया उसे बताती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, बस इतना जान लो कि तुम्हारे पापा ने किसी का खून नहीं किया था। वही बियांका अपनी मॉम के साथ होती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है और वो चाहती थी कि बियांका उसके साथ वापस आ जाए, पर बियांका उसे मना करती है। दरअसल उसकी मॉम अपनी शक्तियों की मदद से लोगों के पैसे लेती थी और उसके लिए उसने एक एप्लीकेशन भी बनाई थी और उसका फियांसे इस काम में उसका साथ देता था। इसलिए बियांका अपनी मॉम को छोड़ के हमेशा के लिए भागकर आ गई थी। उसका असली नाम भी बियांका नहीं था। उसने नेवरमोर आकर अपना नाम चेंज कर दिया। वो अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ पर आई थी और उसकी मॉम ने फाइनली उसे पकड़ लिया था। उसकी मॉम चाहती थी कि वो उसके साथ वापस आ जाए क्योंकि उसकी मॉम की शक्तियाँ खत्म हो रही थी और वो चाहती थी कि बियांका अपनी शक्तियाँ यूज करे और उनकी मदद करे। बियांका उसे साफ मना करती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम नेवरमोर में अपनी शक्तियों की मदद से आई और सबको बता दूंगी कि तुम इससे पहले क्या कर रही थी। वही वेंसडे यूजीन के पास जाती है। वो उससे बातें करती है और वही उसकी मुलाकात होती है उसकी मॉम से। उसकी मॉम उसे बताती है कि यूजीन उसकी काफी बातें करता था। वो काफी खुश था कि वेंसडे उसकी दोस्त बन गई थी। वही शेरिफ को पता चलता है कि लैब के डॉक्टर की मौत हो गई है, उसे किसी ने मार दिया। वो देखता है कि कैमरा में किसने च्युइंगम चिपकाई है। उसे रियलाइज होता है कि ऐसी ब्लैक कलर की च्युइंगम तो एक ही इंसान खा सकता है। इसी बीच उसे एक नोट दिया जाता है। दरअसल डॉक्टर की मौत को ऐसे दिखाया गया था जैसे उसने खुद की जान ले ली है और उसने एक नोट लिखा था। उसमें ये लिखा था कि वो शर्मिंदा है क्योंकि उसने सच को छुपा कर रखा। काफी समय पहले जब गैरेट की मौत हुई थी तो उसे गोमेस ने ही मारा था और ये नोट फाइनली शेरिफ को मिल गया था। इसे देखकर शेरिफ काफी खुश होता है। वो ये सब साथ में होते हैं। गोमेस मोर्टिशिया से कहता है कि हमें इसे सब कुछ बताना चाहिए, पर मोर्टिशिया उसे फिर से मना करती है। वह इनिट की मॉम उसे पूछ रही थी कि तुम अभी तक भेड़िया क्यों नहीं बनी, आखिर क्या बात है। इनिट को उस पर काफी गुस्सा आता है पर अचानक से वह शेरिफ आता है। शेरिफ गोमेस को पकड़ लेता है। वो कहता है फाइनली हमारे पास सबूत है कि उस रात को तुमने गैरेट का खून किया था। ये देखकर मोर्टिशिया को काफी दुख होता है। वेंसडे अपने पापा के पास जाती है। उनसे पूछती है कि मुझे सब बताओ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसके पापा उसे बताते हैं कि पार्टी की रात को मोर्टिशिया और वो साथ में थे पर तभी वहाँ गैरेट आता है। दरअसल उसे मोर्टिशिया काफी पसंद थी और वो जैसे ही गोमेस को उसके साथ देखता है उसे काफी गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करना शुरू करता है। इस बीच गोमेस के हाथ में वो तलवार आती है और गलती से उसे उसका खून हो जाता है और गैरेट सीधा नीचे गिरता है। वेंसडे को रियलाइज होता है कि शायद उसके पापा कुछ तो छुपा रहे हैं। वो शेरिफ के पास जाती है। उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसके पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर शेरिफ उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। अब ये भी डॉक्टर का खून
हुआ है और वहाँ पर जो कैमरा था उसमें तुम्हारी च्युइंगम चिपकी है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। और साथ ही वो डीएनए सैंपल मैच नहीं होता, यानी कि जेवियर वो मॉन्स्टर नहीं था। वही इनिड अपनी फैमिली के साथ होती है और उसकी मॉम उसे तोहफा देती है। उसकी मॉम चाहती थी कि वो कैंप में जाए और क्या पता वहाँ जाकर वो भेड़िया बन जाए। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वही वेंसडे अपने भाई के पास जाती है, वो उसे समझाती है कि उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। इसके बाद वेंसडे उस चेम्बर में जाती है, वो देखती है उसकी मॉम वहाँ पर है। उसकी मॉम को इसका रास्ता इसलिए पता था क्योंकि काफी समय पहले वो भी सोसाइटी की मेंबर थी। वेंसडे उसे पूछती है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था, मुझे असलियत जाननी है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उस रात को गैरेट काफी गुस्से में था, वो और गोमेस काफी ज्यादा लड़ रहे थे और टीशिया ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी बीच गोमेस ने गैरेट को धक्का दिया था, वो जोर से जाकर एक खंबे से टकराता है। मोटिशिया उसे रोकती है, वो देखती है उसके मुंह से झाग आ रहा है और उसकी आंखें काफी अजीब सी हो गई है। पर तभी गैरेट उसके सामने आता है और गलती से मोटिशिया के हाथ से उसका खून हो जाता है। पर गोमेस ये ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और उसे प्रिंसिपल देख लेती है। गोमेस मोटिशिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मोटिशिया वेंसडे को बताती है कि उन्होंने पुलिस को सच बताया था, पर उस समय शेरिफ ने उनकी बात नहीं सुनी। दरअसल उस समय जो शेरिफ थे वो ल्यूकस के पापा थे और गैरेट मेयर का बेटा था। शेरिफ और मेयर की आपस में काफी बनती थी, इसलिए किसी ने गोमेस की सुनी ही नहीं। पर उस समय किसी को सबूत नहीं मिला और गोमेस को जाने दे दिया था, पर उसे आज भी खूनी माना जा रहा था। इस बीच वेंसडे मोटिशिया से कहती है कि आपने बताया कि गैरेट के मुंह से झाग निकल रहा था। तभी मोटिशिया कुछ ख्याल आता है, उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए ये दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ पर उसकी कब्र होती है। वेंसडे देखती है कि उसकी बॉडी ज्यादा खराब नहीं हुई, पर इसी बीच वहाँ पुलिस आती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। इस बीच वेंसडे बताती है कि उसने गैरेट की उंगली को चोरी कर लिया है और उसकी बॉडी अभी तक सेफ है और ये चीज एक खास तरीके का जहर कर सकता है। और तभी वेंसडे को विजन आता है, उसे दिखाई देता है कि जब गोमेस ने गैरेट को धक्का दिया था उसकी पॉकेट में वो पॉइजन था और वो पॉइजन उसमें चला गया था, यानी कि उसकी मौत ऐसे भी होने वाली थी। ये पॉइजन उसे उसके पापा ने दिया था जो उस समय वहाँ के मेयर हुआ करते थे। वो चाहते थे नेवरमोर को खत्म करना और उस जहर से उनका बेटा ही खत्म हो गया। इसके बाद मोटिशिया और वेंसडे मेयर के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं। मोटिशिया को रियलाइज होता है कि मेयर को सब कुछ पहले से पता है, उन्हें पता था कि उसकी मौत उस जहर से हुई है, इसलिए उन्होंने इस मामले को निपटा दिया और छुपा दिया। मोटिशिया कहती है कि गोमेस के नाम को साफ किया जाए, उसके ऊपर जो भी आरोप है उन्हें वापस लिया जाए। इसके बाद ये दोनों गोमेस का इंतजार कर रहे थे। तभी मोटिशिया वेंसडे से पूछती है कि तुम्हें विजन्स कब से आ रहे हैं, तो वेंसडे उसे सब बताती है। उससे बताती है कि उसे गुडी एडम्स भी दिखी थी। मोटिशिया उसे कहती है तुम्हें सेफ रहना होगा, गुडी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, अगर वो तुमसे बात करना चाहती है तो जरूर उसका कुछ मतलब होगा। मोटिशिया उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। इसी बीच वहाँ गोमेस आता है, उनकी फैमिली फिर से पूरी हो जाती है और मेयर को कुछ रियलाइज होता है। वो गैरेट की फाइल को देखता है, उसे कुछ समझ आता है। वह इनिड अपनी मॉम से कहती है कि उसका जब टाइम आएगा वो खुद ही भेड़िया बन जाएगी, इसलिए वो उसे परेशान करना बंद करे। उसके पापा उसे गले मिलते हैं, वो कहते हैं उन्हें अपनी बेटी पर नाज है। वहीं बियांका अपनी मॉम से कहती है कि वो उनकी मदद करेगी, पर एक शर्त पर। वो चाहती थी कि उसका 1 साल स्कूल में पूरा हो जाए। इसके बाद सारे पेरेंट्स वहाँ से जा रहे थे और वेंसडे भी अपनी फैमिली को बाय बाय करती है। इसी बीच उसकी मॉम उसे ईयरबुक देती है। वेंसडे उसे देखती है और तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है। दरअसल ईयरबुक में साफ बताया गया था कि प्रिंसिपल का टैलेंट है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है और काफी समय पहले उन्होंने एक मशहूर एक्ट्रेस का रूप लिया था और वही तस्वीर उनके ईयरबुक पर लगी है। वेंसडे उनसे पूछती है कि रोवन की मौत हो गई थी और आपने ही उसका रूप लिया था, आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि मैं बस स्कूल को सेफ रखना चाहती थी और रही बात रोवन की, तो वो पागल हो रहा था, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और ये चीजें पुलिस को नहीं बताई जा सकती। और तभी बाहर काफी शोर होता है, ये दोनों उसे देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी डरावना सा मैसेज होता है। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में होती है, वो अपनी शक्तियों पर काबू पाना चाहती थी, वो गुडी से बात करना चाहती थी और तभी दरवाजा खुलता है। एनिड उसके पास आती है और इसी बीच उनके दरवाजे से एक नोट अंदर आता है। वेंसडे देखती है कि किसी ने उसे बुलाया है, इसलिए एनिड और वो वहाँ पर जाते हैं, पर उसे पता नहीं होता ये बस एक सरप्राइज था। दरअसल उसका बर्थडे था और थिंग और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। ये देखकर उसे बिल्कुल खुशी नहीं होती, उसे काफी अजीब लगता है। पर इसी बीच उसे दीवार पर कुछ दिखाई देता है,
उसका सारा ध्यान उसी पर होता है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि उसके सारे दोस्तों ने उसके लिए पार्टी प्लान की है। और इसी बीच उसे एक विजन आता है। उसे दिखाई देती है गुडी। गुडी उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें इस पहेली की चाबी हो। वो उसे कहती है तुम्हें इस जगह पर आना होगा, यहीं पर तुम्हें सारे आंसर्स मिलेंगे। इसके बाद वेंसडे उसे ड्रॉ करती है और साथ ही एनिड उसे तोहफा देती है। वो एक स्कार्फ होता है और वैसा ही सेम स्कार्फ उसने अपने लिए बनवाया था। वही स्कूल में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। किसी को पता नहीं होता कि आखिर ये आग किसने लगाई है। वेंसडे उसे देख रही थी, तभी जेवियर उसके पास आता है। उसे बात करने की कोशिश करता है और वेंसडे उसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वही ल्यूकस को पार्टी खराब करने के लिए यहाँ पर सजा दी गई थी। और इसी बीच बियांका उसके पास आती है। बियांका की मॉम ने ल्यूकस को अपने जाल में फंसा लिया था। वो उसे ऐप डाउनलोड करवा के उसे पैसे लेना चाहती थी, तो बियांका उसे मना करती है। उसे बताती है कि उसे ऐप को हटा देना चाहिए। उसे अपने मॉम का प्लान अच्छे से पता था और वो नहीं चाहती थी कि वो ल्यूकस को शिकार बनाए। उसकी मॉम की ऐप दरअसल सेल्फ हेल्प के लिए थी, पर असल में वो बस लोगों से पैसे छीनती थी। वही वेंसडे यूजीन के पास होती है। उसे कहानियां सुना रही थी कि कैसे उसका हर एक बर्थडे काफी स्पेशल होता था। और तभी वहाँ डॉक्टर आती है। वो यूजीन के लिए फूल लेकर आई थी। वो वेंसडे से बात करने की कोशिश करती है, पर वेंसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मेयर के पास एक डॉक्यूमेंट होता है और ये सर्टिफिकेट होता है लॉरेल गेट्स का। लॉरेल दरअसल गैरेट की बहन थी। गैरेट वही इंसान था जिसे मोर्टिशिया ने मार दिया था। वही वेंसडे कैफे में होती है, तभी टाइलर उसके पास आता है और वेंसडे उसे अच्छे से बात नहीं करती। उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पेश आ रही हो। पर वेंसडे उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो जेवियर के पास जाती है। उसे वो ड्राइंग दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो। उसे बताता है कि मुझे भी ऐसा ही सपना आया था, मुझे भी ये जगह दिखाई दी थी। इस बीच वेंसडे देखती है कि जेवियर ने उसका स्केच बनाया था। उसे बताता है कि उसे उसका संगीत काफी पसंद है, पर वेंसडे उसे इस बारे में कोई बात नहीं करती। वही बियांका ल्यूकस का इंतजार कर रही थी और ल्यूकस उसे मिलने आता है। उसे बताता है कि उसने ऐप को हटा दिया और इसी बीच इन दोनों में दोस्ती होती है। वही वेंसडे को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसके अंदर जाती है, पर तभी उसे एक आवाज आती है। ये आवाज मेयर की होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसका पीछा करती है। वो सुनती है कि मेयर शेरिफ से बात कर रहा है। वो उसे मिलने जा रहा था। वेंसडे उसकी कार में छुप जाती है, पर जैसे ही मेयर शेरिफ के पास जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे काफी चोट आती है। वही प्रिंसिपल वेंसडे से बात करती है। उसे कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर भी अजीब सी चीजें होती है वहाँ पर हमेशा तुम होती हो। उसे बताती है कि सारे स्कूल को लॉकडाउन में डाल दिया गया है और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वेंसडे अपनी नॉवेल पर काम कर रही थी और तभी वहाँ मिस थॉर्नेल आती है। वो उसे काफी प्यार से बात करती है। वो उसके लिए किताब लेकर आई थी और वेंसडे उसे कहती है कि आप मेरी मॉम बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मिस थॉर्नेल को ये सब काफी अजीब लगता है। वो तो बस उसे सहारा देना चाहती थी। इस बीच वेंसडे एक प्लान बनाती है और वो टाइलर को कॉल करती है। उसे कहती है हमें हमारी डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर टाइलर काफी खुश होता है और साथ ही वो इनिट से कहती है कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। दरअसल ये तो बस उसका प्लान था। उसे बस यहाँ से जाने का बहाना चाहिए था। उसे उस घर पर जाना था जो उसे गुडी एडम्स ने बताया था। टाइलर उसे लेने आता है। वो देखता है कि इनिट उसके साथ आई है और तभी इन्हें रियलाइज होता है कि वेंसडे ने उसे झूठ कहा। और तभी जेवियर वेंसडे से मिलने आता है। वो देखता है कि वहाँ पर बस थिंग है। वह वेंसडे इन दोनों को लेकर उस घर पर जाती है। इन दोनों को काफी अजीब लगता है। इनका ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। ये घर काफी ज्यादा सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी टाइम से कोई भी नहीं है। इन्हें वहाँ पर वो गाड़ी मिलती है जिसने मेयर को टक्कर मारी थी और अंदर उसे एक पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग को देखते ही उसे रियलाइज होता है कि ये घर तो गैरेट का है। उसकी फैमिली में उसकी मम्मा पापा और उसकी बहन थी। इसी बीच इन्हें दिखाई देता है वहाँ क्रैकस्टोन की पेंटिंग है और तब जाकर इन्हें रियलाइज होता है कि क्रैकस्टोन दरअसल गेट्स फैमिली का पूर्वज था। वेंसडे देखती है कि दीवार पर वही मैसेज लिखा था जो स्कूल के लॉन में आग से लिखा गया था। वो चेक करती है कि मोमबत्तियां अभी भी गर्म है। उसे लगता है जरूर कोई यहाँ होगा। वो सबसे कहती है कि हमें जल्दी से सारे घर को देखना चाहिए। एनिड उसे मना करती है पर वो किसी की नहीं सुनती। इसी बीच वो एक कमरे में जाते हैं। वो कमरा काफी साफ होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। ये कमरा लॉरेल का था, यानी कि लॉरेल अभी भी जिंदा थी। पर तभी नीचे से टाइलर की आवाज आती है। वो कहता है यहाँ से भाग जाओ, इसलिए ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच एक रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पर काफी सारे बॉडी पार्ट्स थे। वो मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहा था पर ये दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकल ही जाते हैं। एनिड को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद इन्हें टाइलर मिलता है। उसे चोट आई थी। इसी बीच वहाँ जेवियर आता है। वेंसडे को उस पर काफी शक होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। इसके बाद ये सब साथ में होते हैं पर तभी वहाँ शेरिफ आता है। वेंसडे उसको सब बताती है, इसलिए वो उस घर पर वापस जाते हैं। पर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो गाड़ी वहाँ से गायब होती है। वो बॉडी पार्ट्स भी वहाँ नहीं होते।
शेरिफ वेंसडे को वार्न करता है। वो कहता है कि अब से तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। इसके बाद इन्हें स्कूल छोड़ा जाता है। वहाँ पर प्रिंसिपल उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद तुमने कुछ किया तो तुम्हें मैं स्कूल से निकाल दूंगी। वेंसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो उसे रोवन के पास से मिली थी। उसे देखकर प्रिंसिपल को काफी अजीब लगता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब है, इसलिए वो एक आखिरी बार वेंसडे को जाने देती है। वेंसडे वापस जाकर देखती है कि इनिड अपना सामान पैक कर रही है। इनिड उससे काफी नाराज होती है। उससे कहती है कि तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है, तुमने बर्थडे का बहाना यूज करके हमें मैनिपुलेट किया, हमारी जान को खतरे में डाला। मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की, मुझे लगा तुम इनसेंसिटिव नहीं हो, तुम बस अलग हो, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेंसडे को काफी अजीब लगता है। जिंदगी में पहली बार उससे अकेला फील होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो उस घर से एक बॉक्स को लेकर आई थी। ये बॉक्स लॉरेल का होता है, पर आखिर ये लॉरेल है कौन और ये जिंदा कैसे है, ये सब क्वेश्चन उसके दिमाग में थे। इसी बीच उसे उस बॉक्स में से कुछ तस्वीरें मिलती है। उसे रियलाइज होता है कि लॉरेल ने उस पर काफी टाइम से नजर रखी हुई थी और इसी पर वेंसडे ठान लेती है कि वो इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। वही हॉस्पिटल में कोई मेयर की जान ले लेता है, क्योंकि एक मेयर ही था जिसे सारा सच पता था, इसलिए उसका जिंदा रहना सेफ नहीं था। इसके बाद होता है मेयर का फ्यूनरल। वेंसडे की नजर सब पर होती है। वो सबको शक की नजरों से देखती है। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। पर ये उसके अंकल फेस्टर होते हैं। ये उसके पापा के भाई थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि वेंसडे के साथ ये सब हो रहा है, वो उसे मिलने आ गए। वेंसडे इनके काफी क्लोज थी। जो भी वेंसडे ने सीखा था वो उसे अंकल फेस्टर ने सिखाया था। उसे बताते हैं कि कुछ दिन वो उसके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वेंसडे उन्हें वहाँ पर रखती है जहाँ पर यूजीन की बीज थी। अंकल फेस्टर उससे पूछते हैं ये मॉन्स्टर दिखता कैसा है, क्या तुम्हें पता चला इसका नाम क्या है? तो वेंसडे उसे बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर अंकल फेस्टर को पता होता है। वो उसे बताते हैं कि ऐसे मॉन्स्टर को हाइड कहा जाता है और असल में ये एक इंसान ही होता है। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में होती है, पर तभी वहाँ इनिड आती है। इनिड बार बार अपने रूम में आ रही थी। वो बस देखना चाहती थी कि वेंसडे कैसी है, और वेंसडे उससे ज्यादा बात नहीं करती। इनिड को उस पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वेंसडे उस चेम्बर में जाती है और वहाँ उसे जेवियर मिलता है। वो जेवियर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ही मॉन्स्टर हो, क्योंकि जब जब मॉन्स्टर मेरे सामने आया है उस सिचुएशन में हमेशा तुम मेरे साथ थे। जेवियर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वहाँ अंकल फेस्टर आते हैं। इसी बीच वेंसडे को एक किताब दिखाते हैं। उस किताब में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ था। इन्हें रियलाइज होता है कि इस मॉन्स्टर को एक इंसान कंट्रोल करता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, उसका एक मास्टर होता है। और तभी वेंसडे को पता चलता है कि मॉन्स्टर अकेला नहीं है, इसके पीछे जरूर लॉरेल का हाथ होगा। और तभी वहाँ मिस थॉर्नेल आती है। उससे बताती है कि इनिड अपना रूम चेंज करना चाहती है, क्या तुम उसे रोकना नहीं चाहती? तो वेंसडे उसे मना करती है। मिस थॉर्नेल उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, पर वेंसडे उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद अंकल फेस्टर और वेंसडे जेवियर का पीछा करते हैं। अंकल फेस्टर ने किसी की गाड़ी चोरी की थी, इसलिए इन दोनों को उसका यूज करना पड़ता है। ये देखते हैं कि जेवियर किसी से मिलने जा रहा है, और ये होती है डॉक्टर वैलेरी। और यहाँ पर वेंसडे को पता चल जाता है कि लॉरेल ही जेवियर की मास्टर है और जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। इस बीच टाइलर उसकी बुक देख लेता है और तभी वहाँ शेरिफ आते हैं। शेरिफ कहते हैं हमें एक चोर की तलाश है, उसने किसी की गाड़ी चुराई थी। वो दरअसल अंकल फेस्टर को ढूंढ रहे थे, पर शेरिफ के आते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। और शेरिफ के जाने के बाद टाइलर वेंसडे से कहता है कि तुमने हमारी पिछली डेट को खराब कर दिया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुमने मेरी जान को खतरे में डाला और तुम मना नहीं कर सकती, इसलिए वेंसडे को उसकी बात माननी पड़ती है। वो शाम को उसे मिलने जा रही थी। इसी बीच उसे दिखाई देता है इनिड का नेल पेंट। उसे रियलाइज होता है कि शायद उसे उसकी याद आ रही है, पर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद वो टाइलर के पास जाती है। टाइलर ने उसके लिए काफी अच्छा सा सरप्राइज तैयार किया था। उसे ये सब काफी अजीब लगता है, उसके लिए सब काफी नया होता है। टाइलर उसे मूवी दिखाता है और वेंसडे को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी बीच टाइलर उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसे दोस्त नहीं मान सकता। और तभी वहाँ शेरिफ आ जाते हैं। शेरिफ दरअसल उस चोर को ढूंढ रहे थे, पर उनको वहाँ ये दोनों मिलते हैं। इसके बाद वेंसडे जब वापस आती है, वो देखती है किसी ने थिंग पर हमला किया है। वो उसे लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है। वो बेहोश होता है और उसे देखकर वो काफी सैड होती है। अंकल फेस्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में उसमें मूवमेंट होती है। ये देखकर वेंसडे को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वो वापस जा रही थी और तभी उसे प्रिंसिपल मिलती है। प्रिंसिपल उसे पूछती है ये सब क्या चल रहा है। वो वेंसडे को बताती है कि अगर उसे कुछ भी सबूत मिले तो उसे सीधा उसके पास आना होगा, क्योंकि उसके लिए स्कूल इम्पोर्टेंट है। इसी बीच वेंसडे को बियांका मिलती है। बियांका उसे चेम्बर में ले जाती है। वो देखते हैं वहाँ पर ल्यूकस आया हुआ है। ल्यूकस के पास अपने पापा के पेपर्स थे। उन पेपर से उन्हें ये पता चलता है कि लॉरेल अभी भी जिंदा है, वो किसी और नाम से इस शहर में रह रही है। और जैसे ही मेयर को ये पता चला, उसने
मेयर को ही मार दिया। इसके बाद वेंसडे डॉक्टर वैलेरी के पास जाती है, उन्हें बताती है कि लॉरेल मुझे सब पता है, तुमने उस मॉन्स्टर को क्रिएट किया और तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। डॉक्टर से कहती है तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेवियर मेरे पास थेरेपी के लिए आता था। उसके जाने के बाद वो प्रिंसिपल को कॉल करती है, उन्हें सब बताती है कि वेंसडे अजीब सी बातें कर रही है। पर तभी उसके वॉशरूम से एक आवाज आती है। वो चेक करने जाती है तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर होता है और वो उन पर हमला करता है और ये सब प्रिंसिपल फोन पर सुन लेती है। इसके बाद डॉक्टर को एडमिट किया जाता है। वेंसडे काफी गुस्से में होती है, उसे लगता है जेवियर को रोकना होगा, इसलिए वो जेवियर के पास जाती है और वो उससे पूछती है तुम्हारे रूम में ये सारा सामान कैसे आया। ये सारा सामान दरअसल उन लोगों का था जिनकी मौत हो गई थी और ये सारा सामान वेंसडे ने वहाँ पर रखा था। इसी बीच वहाँ शेरिफ आता है। इन्हें जो भी सबूत चाहिए था इन्हें सब कुछ मिल चुका था। जेवियर के पास सारा सामान था और वो सारी पेंटिंग्स थी। ये देखकर जेवियर को काफी गुस्सा आता है और वेंसडे काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली उसने मॉन्स्टर को हरा दिया। वो वापस जाती है तो एनिड उसके पास वापस आ गई थी। एनिड उसे बताती है कि उसने उसे काफी मिस किया। वेंसडे कहती है कि थिंग ने भी उसे काफी मिस किया। इसी बीच एनिड उससे पूछती है कि मैंने सुना तुम टायलर के साथ डेट पर गई थी, पर तभी वहाँ शेरिफ आ गए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें टायलर के पास जाना चाहिए। इसलिए वेंसडे टायलर के पास जाती है। उसे रियलाइज हो गया था कि उसे भी टायलर पसंद है, इसलिए वो टायलर को किस करती है और इसी बीच उसे विजन आता है और इस पल उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जेवियर नहीं है, वो तो दरअसल टायलर था। उसे काफी शौक लगता है, उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। वो तेजी से वहाँ से जाती है और इसके बाद वो टायलर को मिलने बुलाती है। उसे बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो। टायलर कहता है ये क्या कह रही हो तुम, और तभी वहाँ वेंसडे के सारे फ्रेंड्स आते हैं। टायलर वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर बियांका उस पर जादू करती है और जब टायलर को होश आता है तो उसे कैद कर लिया गया था। ये सारे बच्चे उस सोसाइटी के मेंबर्स थे। वेंसडे टायलर को बताती है कि उसकी मॉम एक आउटकास्ट थी और शेरिफ ने उसे शादी की थी। वो टायलर को डराने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उसे काफी टॉर्चर करती है। बाकी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। टायलर कहता है मुझे इसके पास अकेला मत छोड़ो, पर कोई उसकी नहीं सुनता और सारे बच्चे सीधा प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो प्रिंसिपल को सब कुछ बता देते हैं और प्रिंसिपल शेरिफ को कॉल करती है, इसलिए शेरिफ अपने बेटे को लेने जाता है। इसके बाद ये सब पुलिस स्टेशन में होते हैं और टायलर वेंसडे को जाने देता है और एक आखिरी बार वो उसके पास आता है। उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये जानते हुए तुम हार चुकी हो, सबको ऐसा लग रहा है तुम पागल हो। उसे बताता है कि वही मॉन्स्टर है। उसे पहले काफी दिक्कत हुई थी पर अब उसे इस काम में काफी मजा आ रहा था और काफी जल्दी उसके पूरे स्कूल को खत्म कर देगा। इसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देती है। वेंसडे उसे समझाती है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और वेंसडे इसके बाद जेवियर के पास जाती है। वो जेवियर से कहती है कि उसे सब पता चल चुका है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, पर जेवियर उससे नाराज होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, हमेशा तुम्हारी मदद की, पर तुमने मेरे साथ क्या किया। वेंसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है। जेवियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल को बचाना है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वेंसडे अपना सामान पैक करती है। एनिड काफी ज्यादा सैड होती है और वेंसडे भी काफी निराश होती है क्योंकि टायलर अभी भी आजाद होता है। वो वहाँ से जा रही थी। बियांका उसे बाय करती है। इसी बीच वहाँ मिस थॉर्नहिल आती है। वो जाते जाते उसे एक पौधा देती है। इसके बाद प्रिंसिपल उसे लेने आती है और जाते जाते वो यूजीन से मिलती है। यूजीन उसे बताता है कि जिस दिन उस पर हमला हुआ था उसे रियलाइज हुआ था कि वो इंसान एक औरत है और उस औरत के जूते लाल रंग के थे। और तभी वेंसडे को रियलाइज होता है कि ऐसे जूते तो एक ही इंसान के हैं और वो है मिस थॉर्नहिल। इसलिए वो उनके पास जाती है। उन्हें कहती है मुझे सब कुछ पता है, मुझे टायलर ने सब कुछ बता दिया कि कैसे आपने उसे मिलना शुरू किया, उसे फंसाया और उसे जबरदस्ती एक मॉन्स्टर बना दिया। और ये सुनकर वो बताती है कि मैं ही लॉरेल हूँ। वेंसडे उसे बताती है कि वो टायलर नहीं है, वो तो प्रिंसिपल थी और वो टायलर बनके इनके सामने आई थी। पर लॉरेल उसे मार देती है और वो वेंसडे पर भी हमला करती है। और ये सब चीजें देख रहा था थिंग। यूजिन को रियलाइज होता है कि उसकी दोस्त को खतरा है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और वो एनिड को सब कुछ बताता है। और तभी वहाँ थिंग आता है। वही वेंसडे को होश आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे बांधा गया है और उसके सामने टायलर है। इसी बीच वो देखती है कि उस रूम में बाकी सब बॉडी पार्ट्स हैं। लॉरेल उसे बताती है कि उसने ये सारे बॉडी पार्ट्स इसलिए इकट्ठा किए थे क्योंकि उसे क्रैकस्टोन को जिंदा करना है और वो चोरी की हुई बुक उसी के पास होती है। ये बुक दरअसल गुडी की थी और इसी में सारे स्पेल्स थे। लॉरेल ने सब कुछ कर लिया था, सारे सामान को इकट्ठा कर लिया गया था, बस अब वेंसडे की जरूरत थी। इस जादू को करने के लिए उसे वेंसडे का खून चाहिए था। वो यूजीन की मॉम पुलिस को कॉल करती है और शेरिफ को रियलाइज होता है कि फिर से कुछ अजीब होने वाला है। वही लॉरेल वेंसडे का हाथ कट करती है और उसके खून को क्रैकस्टोन की कब्र में लगा देती है, जिससे कि वो जादू शुरू होता है। और उस समय पूर्णिमा की रात होती है। दरअसल काफी पहले जब क्रैकस्टोन ने सब कुछ जला दिया था तो गुडी वहाँ से भाग गई थी और उसने वापस आकर अपना बदला लिया था। उसने क्रैकस्टोन को हमेशा के लिए
लिए बंद कर दिया और उस पर जादू कर दिया था और उसे खोलने के लिए उसी की फैमिली में से किसी का खून चाहिए था। इसलिए इतने सालों के बाद लॉरेल उसे खोलना चाहती थी। वो चाहती थी कि क्रैकस्टोन वापस आ जाए और इस स्कूल को खत्म कर दे और उसका ये सपना पूरा हो जाता है। उसके सामने आता है क्रैकस्टोन और इसी बीच क्रैकस्टोन वेंसडे पर हमला करता है, उसे मार देता है और उसका अगला स्टेप होता है पूरे स्कूल को खत्म करने का। वही सब लोग चेम्बर में होते हैं, ये डिसाइड करते हैं इन्हें स्कूल को बचाना होगा। वही वेंसडे काफी कमजोर होती है पर तभी गुडी की आत्मा उसके सामने आती है, उसे बताती है कि वो उसे ठीक कर सकती है पर अगर उसने वैसा किया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसके बाद गुडी उसे ठीक कर देती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वही बियांका और ये सारे बच्चे पूरे स्कूल को खाली कर रहे थे। इसी बीच एनिड वेंसडे के पास जा रही थी पर तभी उसमें परिवर्तन होता है। अचानक से वो भेड़िया बन जाती है और वेंसडे को स्कूल आना होता है पर तभी उसके सामने टायलर आता है और टायलर अचानक से वो मॉन्स्टर बन जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है पर तभी एनिड आकर उसे बचा लेती है और इसी बीच वेंसडे वहाँ से जाती है, उसे जल्दी से स्कूल जाना था। वही ये दोनों स्कूल में आ जाते हैं और सब पर हमला शुरू करते हैं। इसी बीच थिंग जाकर जेवियर को आजाद कर देता है और शेरिफ जंगल में होता है, वो मॉन्स्टर पर शूट करता है जिस वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और इसी बीच एनिड भी काफी ज्यादा जख्मी होती है और शेरिफ देखता है कि वो मॉन्स्टर उसका ही बेटा है। वही वेंसडे उस तलवार को लेती है जिससे उसकी मॉम ने गैरेट को मारा था और वो सीधा क्रैकस्टोन के पास जाती है पर तभी वहाँ जेवियर आता है। जेवियर उस पर हमला करता है पर वो तीर उसी के पास आने वाला था पर इसी बीच वेंसडे उसे बचा लेती है और वेंसडे को ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद इन सब में काफी लड़ाई होती है। इसी बीच वेंसडे की तलवार टूट जाती है, क्रैकस्टोन उसे मारने वाला था पर तभी बियांका उस पर हमला करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वेंसडे उस पर हमला करती है और फाइनली उसका अंत हो जाता है। क्रैकस्टोन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इसी बीच वहाँ लॉरेल आती है, उसके हाथ में गन होती है, वो वेंसडे को मारना चाहती थी पर तभी उस पर हमला होता है। वेंसडे देखती है कि यूजीन अपनी बीस को लेकर आया है। इसी बीच एजेक्स देखता है कि एनिड जंगल से आ रही है। एनिड सबसे पूछती है कि वेंसडे कहाँ पर है और तभी वहाँ वेंसडे आती है। वो जाकर वेंसडे से गले मिलती है और वेंसडे पहली बार किसी को गले लगाती है। इसके बाद इनकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। वेंसडे की नॉवल भी खत्म हो गई थी। वो जाते जाते प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तो बस स्कूल का भला चाहती थी और उसी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और जाते जाते वेंसडे सबसे मिलती है, उसे जेवियर मिलता है। जेवियर उसे तोहफा देता है, वो उसके लिए एक फोन लेकर आया था और ये वेंसडे का पहला फोन था। और इस सीजन के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे की गाड़ी उसे लेने आई है पर इसी बीच उसे एक नोटिफिकेशन आती है, उसे किसी ने मैसेज किया था। उसे रियलाइज होता है कि ये उसका पहला स्टॉकर है, यानी कि कहानी अभी अधूरी है और इसी के साथ सीजन 1 का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।